पथ निर्माण मंत्री रहते हुए 9 महीना में उन्होंने 9 मीटर का रोड नहीं बनाया कि टोपोलैंड वाले को भी हम फसल क्षति का मुआवजा देंगे, लेकिन वो उन सब चीज़ों का अनदेखी किया। तो विज्ञापन और प्रेस करने वाले नेता हैं, हमारे जो काम है, जरूरत का जो सामान है, इन सभी चीज़ों पर ये पहल नहीं कर सकते। कांग्रेस कार्यालय में स्वागत और अभिनंदन। और कल के एनडीए के जो गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन था, वो सहयोगी दलों के अनदेखी के कारण पूरी तरफ फ्लॉप हो गया। लोकल नेता जिलाध्यक्ष के छोड़कर और कोई लोकल नेता ना ही कार्यकर्ता सहयोगी के दलों का दिखाई केआर के मैदान में पड़ा। जिला अध्यक्ष अगर मौजूद है मंच पर सर्वा जिला का, तो फिर दल में टूट किधर अब दिख रहा है? सबसे बड़ी बात है कि मुंगेर क्षेत्र के सांसद माननीय ललन सिंह मौजूद नहीं थे और केवल जिलाध्यक्ष ही नेता नहीं होते और बहुत नेता अनेक दलों में शामिल हैं जो कि वो नहीं है। उसका कारण है कि 1.5 साल पहले लोकसभा चुनाव के समय माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा जो एक दलित नेता और कई नेताओं को बेइज्जत करके मंच पर से उतारा गया था, वो जो बेइज्जती किया गया वो अभी तक नेता और कार्यकर्ता वो भुला नहीं पाया है। वो एनडीए की बात है ना, तो एनडीए क्यों नेता समझेंगे? फिर कांग्रेस में तो ऐसा खलबलाहट क्यों? कांग्रेस में खलबलाहट नहीं है, ये एनडीए की एकजुटता पर सवाल है, जो कि कल वहाँ मंच से दम भरा जा रहा था कि एकजुट हम हैं। वहाँ एकजुटता कुछ नहीं है और ना वहाँ काम की बात, ना विजन की बात माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बोला गया। वो बोल रहे थे, कल हम उनका भाषण सुन रहे थे, उसमें बोल रहे थे कि हम जिस समय पथ निर्माण मंत्री थे उस समय लखीसराय में सड़कों का जाल बिछा दिया, चमचमाती सड़क को बना दिया। मैं बताना चाहता हूँ, बरहिया प्रखंड के ही गिरधरपुर गांव का सड़क है जो 20 साल से नहीं बना है। ये पथ निर्माण मंत्री भी रहे, वहाँ एक गिट्टी भी बालू भी नहीं गिर पाया। जैतू खुटा पथ अभी जर्जर स्थिति में है। बहादुरपुर से लेकर जुआस जाने के लिए जो रास्ता है वो जर्जर है। अनेकों ऐसे रास्ते हैं जो इनके पथ निर्माण मंत्री रहते हुए काम कुछ नहीं, नगण्य हुआ। हमारे जिलाध्यक्ष अमरीश कुमार अनिश जी भी कल बोल रहे थे कि वहाँ परीक्षा चल रहा था केआरके में, विज्ञान भवन में, और वहाँ पूरा किस तरह से प्रशासन ने परमिशन दे दिया वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए। यदि विपक्ष के कोई पार्टी अभी कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए केआरके में आदेश मांगती तो वही जिलाधिकारी आदेश नहीं देते, क्योंकि परीक्षा का बहाना बना लेते। सत्ता का दुरुपयोग कल पूरे लखीसराय की जनता ने देखा। भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं था, वो एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था, इसलिए सभी दलों का कार्यकर्ता उसमें शामिल नहीं हुए, इसलिए वो फ्लॉप है। कहीं सिर्फ विपक्ष में रहते हुए ये सब फ्लॉप कहना या विपक्ष की भूमिका अदाते उसका तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बात है, आप स्वयं देख सकते हैं वीडियो में या वहाँ मीडिया के माध्यम से जो भी वीडियो जारी हुआ है उसमें कि कितना सहयोगी दल का कार्यकर्ता और नेता वहाँ मौजूद थे। अगर एनडीए के बैठक की बात करें तो एनडीए के जितने घटक दल सबों के झंडे दिखे ही और पर्याप्त मात्रा में भीड़ तो दिखी ही। पर्याप्त मात्रा में भीड़ था मगर कार्यकर्ता कहीं मौजूद नहीं था। मतलब आप कहीं ये तो नहीं कह रहे हैं कि ऊपरी सिरे पे समझौता हो जाता है लेकिन कार्यकर्ताओं का दिल नहीं मिल रहा है? लखीसराय में एनडीए एकजुट नहीं है और ये भाजपा की अहंकारी और विजय कुमार सिन्हा जी की अहंकारी सोच के कारण यहाँ एनडीए का जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ वो फ्लॉप हुआ और इसका जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा। कल जो एनडीए के द्वारा कार्यकर्ता का सम्मेलन किया गया उसमें आप लोग देखे होंगे, वीडियो भी चला, आज पेपर पत्रिका में भी छपा है कि जो लोग आगे के पंक्ति में बैठे थे, गिनती के लोग, मुट्ठी भर लोग थे, वो कोई संघर्ष के साथी नहीं थे। चिन्हित लोग को किसी तरह बुलाया गया। उसके बगल में जो लोग बैठे थे वो एनजीओ के द्वारा, एक संस्था के द्वारा बुलाया गया। तो एनडीए में कहीं एकजुटता नहीं थी।
इसका अगर मुख्य कोई जिम्मेवार हैं तो डिप्टी सीएम जी हैं। अभी जो लखीसराय के 4 प्रखंड अध्यक्ष, वो भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष नहीं है, वो उनके योजना के अध्यक्ष। जितने प्रखंड अध्यक्ष हैं उन्होंने सारा अपने प्रखंड में 10 योजनाओं का काम करवाया। तो कार्यकर्ता की जो अनदेखी की गई, कार्यकर्ता गांव कस्बे में बहुत मेहनत से गांव के लोगों को हाथ पकड़कर पैर पकड़कर लोगों को वोट दिलवाते हैं, उन लोगों की अनदेखी की गई। उन्हें सम्मान न कार्यकर्ता को मिला और न गठबंधन के सहयोगी का मिला। आप लोकसभा चुनाव के समय देखें कि किस तरह उनके सहयोगी के एक मजबूत साथी के साथ जिस तरह का इन्होंने दुर्व्यवहार किया, धक्का दे दिया मंच के सामने। कई सारे साथी एनडीए में ऐसे भी हैं जिन्हें ये पहले से इन्हें जानकारी दिया गया कि आप लोग के साथ हम लोग मंच साझा नहीं करेंगे। आज उन सभी लोगों को ये सैकड़ों बार फोन करते हैं कि आप आइए मेरा चुनाव। तो गलती ये जानकारी आपको कहाँ से मिल जाती है? ये जानकारी तो हम सब भी तो सामाजिक हैं, आप भी, ये सब जानकारी आपको भी होगी, लेकिन सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, सभी को पता है ये सारी चीज़ें जो घटना घट रही है, सभी को पता है कि चुनाव आते ये सभी लोगों को खोजते हैं, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने के बाद ये मान सम्मान करना भूल जाते हैं। ये व्यक्ति विशेष पर आप आरोप लगा रहे हैं? ये व्यक्ति विशेष ने, हम पहले ही बताए कि कल भी देखे आप कि जो लोग इनके साथ थे, इनके संघर्ष के साथी थे, ये सब लोग अपने कोई देवघर में दुकान चला रहे हैं, कोई गांव कस्बे में आराम फरमा रहे हैं, जो इनके संघर्ष के साथी थे। जिस समय विजय बाबू 2005 में यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ने और एमएलसी में जब ये 2001 में आए, जब इनके साथ जो सहयोग करने वाले थे, इन्हें बरहिया प्रखंड में ये भी पता नहीं था कि इस पंचायत कितना पंचायत है और कितना गाँव है। जो लोग इनके साथ घूमे वो सब लोग कतार से बाहर हैं। तो इनका तो ये कह सकते हैं कि अहंकार में इतने अंधे हो गए हैं कि उन सभी लोगों को ये भूल चुके हैं। ठीक है, आप अगर इतना ही कुछ है तो लगातार जीत कैसे? जीत और हार ये सिर्फ जनता के हाथ में है। जनता के मतदान से ही कोई चुनाव जीतता और हारता है। जिस वादे के साथ इन्हें वोट मिला और जनता ने सहयोग किया, ये बिल्कुल फैल हैं। आज से पहले ये सिर्फ मीठी मीठी बातें बोलते थे कि हमें ताकत नहीं मिल रहा। आज ये सरकार है, सरकार के शीर्ष पद पर हैं। 9 महीना ये पथ निर्माण मंत्री रहे, आज ये कृषि मंत्री रहे। पथ निर्माण मंत्री रहते हुए 9 महीना में उन्होंने 9 मीटर का रोड नहीं बनाया। कृषि मंत्री रहते हुए किसान का फसल क्षति का मुआवजा नहीं मिला। बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए और प्रधान सचिव से गला फाड़ के चिल्ला रहे थे भाषण पर कि टोपोलैंड वाले को भी हम फसल क्षति का मुआवजा देंगे, लेकिन वो उन सब चीज़ों का अनदेखी किया। तो जनता समझ गई कि ये केवल विज्ञापन और प्रेस करने वाले नेता हैं। हमारे जो काम है, ज़रूरत का जो सामान है, इन सभी चीज़ों पर ये पहल नहीं कर सकते। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो राजनीति में लगातार चलता रहेगा। ये बताइए कि विधानसभा चुनाव सर पे है और आपके तरफ से कौन? देखिए, हम जिस पार्टी से आते हैं इसमें आप गौर कीजिएगा कि 7-8 नाम सब लोग आवेदन किए हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि इसमें बूथ भरकर अपना आवेदन कर सकता है और ये पार्टी आला कमान तय करेंगे, ये हमारे बस का चीज है। हम लोग सुझाव प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास भेज सकते हैं, लेकिन इस बार जनता ने मन मिजाज बना लिया है और सभी लोगों ने पार्टी से अलग हटकर इस बार अपने बेटे को यहाँ से विधायक बनाएंगे। अपने कार्यालय में हस्ताक्षर अभियान चला है, उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है लोगों में जागरूकता फैलाना कि आपके वोट का चोरी किया जा रहा है। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ साथ आपत्ति का निष्पादन किया जाता है और आपत्ति निष्पादन के साथ अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाता है। आज तक ऐसा ही होता रहा, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि अंतिम सूची के प्रकाशन के लिए 1 महीना का समय सीमा बढ़ाया गया। मुझे आज भी डर है कि कहीं गलत लोगों का नाम उसमें शामिल न कर दिया जाए और उसका प्रकाशन भी नहीं हो। अंतिम सूची के प्रकाशन में गलत लोगों का नाम रह सकता है। इस तरह से गलत लोग वोट में अपना भागीदारी निभा सकते हैं।
ये वोट छोड़ गद्दी छोड़ का जो नारा बुलंद किया जा रहा है इसमें कुछ सच्चाई भी है कि ऐसे नहीं 100% सच्चाई है। कि वैसी घेराबंदी है? नहीं 100% सच्चाई है।